नमस्कार, आप देख रहे DTV भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों को लुभाने में, उनसे जाकर बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में वैशाली जिले के महनार प्रखंड में 8 दिसंबर को 10वें चरण में मतदान होना है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। वहीं महनार प्रखंड के लावापुर नारायण पंचायत से निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य वसंती देवी के पति समाज सेवी रविंद्र कुमार राय से हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है और ऐसे में लगातार क्षेत्र के जो प्रत्याशी है वो लोगों से मिलकर जनसंपर्क में और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करते देखे जा रहे हैं। हालांकि बिहार में 11 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। ऐसे में आधा चरणों की बात करें तो चुनाव, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया समाप्त हो चुका है और बचे हुए प्रखंडों में लगातार इसकी तैयारी जोरों पर है। क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर लोगों से मुलाकात करने में जुटे हुए हैं। चुनावी हालचाल जानने के लिए हम आज एक ऐसे प्रत्याशी से मिलने के लिए आए हैं जो निवर्तमान में पंचायत समिति पद के लिए इस बार भी नामांकन दिए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए उनके पति बसंती देवी जो निवर्तमान में लावापुर नारायण पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में हैं और इनसे बात करेंगे। इनके पति है रविंद्र कुमार राय। इनसे जानते हैं कि किस तरह का विकास 5 सालों का रहा, कैसे जनता को आने वाले चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या विकास हुआ इनके 5 सालों में। सबसे पहले तो आपको रविंद्र जी हमारे DTV भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। 5 साल तक कार्यकाल रहा, कैसा रहा और इस बार क्या आपका मुद्दा रहेगा? 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल जो पंचायत समिति का कार्य एजेंडा जो है, उनको कार्य जो है और जैसे जो पंचायत से संबंधित मुद्दा जो होता है पंचायत वासियों के लिए वो मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, बाढ़, कोरोना ऐसे समस्या हमारे पंचायत में आया। इस सारी समस्या को हमारी पत्नी बसंती देवी अपने पंचायत की समस्या जो प्रखंड के BDC की बैठक जो होती है उसमें आवाज़ उनके द्वारा उठाया गया और जहां तक जैसे प्रखंड स्तर के अधिकारी जो हैं उनके बीच यह समस्या रखा गया और भरसक इसका निदान भी कराया गया। अभी देखा जा रहा है कि लगातार बीते 2 सालों से पूरे देश में कोरोना की स्थिति भयावह थी और आपके पंचायत में बाढ़ की स्थिति खासकर इस बार ज़्यादा देखा गया। तो ऐसे में लोग जो बाढ़ से त्रस्त थे या कोरोना में जो लोगों के लिए किस तरह की राहत सामग्री आई थी, क्या आपके पंचायत में किस तरह इसका हालात रहा? जैसे कोरोना में जो कोरोना जब आया तो लोग जैसे कोरोना का महामारी में लोग जैसे दूसरे को मतलब कोरोना से बचाव के लिए जैसे मास्क को, साबुन का, सैनिटाइजर का वितरण पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। लोगों को जैसे जगह जगह जैसे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। हमारे बगनौचा मध्य विद्यालय, लावापुर नारायण मध्य विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर बना। सरकार के द्वारा जो मानक स्वरूप को सुविधा आया और लोगों को भी उपलब्ध हुआ। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और आजकल आपकी पत्नी पंचायत समिति से पद पर थी और अभी है, तो ऐसे कौन सा कार्य रह गया जो मुख्य रूप से फिर दोबारा जनता आपको चुन कर लाती है तो उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे? जैसे अभी हम आपको बता दें, जैसे हाल में जो बाढ़ का स्थिति जो है लावापुर नारायण पंचायत बगनौचा ग्राम में हुआ, बाढ़ के कारण जो लोगों का भयावह स्थिति मिला, जैसे कि बगनौचा ग्राम वार्ड नंबर 13, 14, 11, 12 अन्य जो वार्ड है, जैसे कि दलित बस्ती वार्ड नंबर 13 जो है वह बाढ़ से विशेष रूप से प्रभावित हुआ, जहाँ की वहाँ की दलित बस्ती को आने जाने का जैसे कोई संसाधन नहीं मिला। वहाँ हमने एक्टिव होकर के जैसे नाव का संचालन कराया, सरकार से मांग किया, जो मिड डे मील किचन का जो व्यवस्था हुआ उसका व्यवस्था कराया गया, जो आप जैसे देख ही रहे हैं। दूसरी नंबर बाढ़ स्थिति में जो सरकार के रूप में जो आपदा से समय सहायता राशि दिया जाता है वह जैसे खास करके जैसे बगनौचा ग्राम में सरकार से मांग किया गया हम लोगों के द्वारा और सरकार ने हमारी बात को सुना, अंचलाधिकारी महोदय हमारी बात को सुना और पब्लिक को जो 100,000 का सहायता राशि। बिहार में लगातार चुनाव के माहौल है, देखा जा रहा है कि बदलाव की स्थिति मुखिया हो या अन्य पद के जितने प्रत्याशी हैं वो लगातार लोग नए चेहरे को उभर के लाते हैं सामने और नए चेहरे को पसंद करते हैं। इस बार आप पुराने हैं, वर्तमान में भी हैं, ऐसे में क्या आपका इस बार का मुद्दा रहा है? देखिए, वो तो पंचायत चुनाव अभी चल रहा है और जनता के बीच में हमने 5 साल चाहे जिस रूप में हो, जब जनता हमें कुछ
खोजा जाओ 12 बजे दिन हो चाहे 12 बजे रात हो, हमने जो है से उनसे मिलने और उनका जो है से समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया। और अभी जो चुनाव का स्थिति है, जो लोग जनता के बीच में रहेंगे, जो जनता के दुख दर्द को सुनेंगे, जो जनता जब खोजा जब मिला उनके साथ जैसे उपस्थित हुए, समय पर उनको सहयोग किया गया, उसी हिसाब पर जनता वोट करेंगे। देखिए, जाहिर तौर पे बात है कि जो लोग हैं पंचायत के, वो जनप्रतिनिधि के रूप में लाते हैं चुनकर। अगर कार्य नहीं करेंगे, उन्हें सहयोग नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है बदलाव की स्थिति होगी, बदलाव देखा जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि मैंने समाज के साथ जो सरकारी योजना है वो पहुंचाया और सामाजिक स्तर पे लोगों की जो देखभाल है वो भी किया है। तो यकीन है कि मैंने समाज में सेवा किया, इसका परिणाम होगा। लास्ट आपसे एक सवाल रहेगा कि आगामी 8 दिसंबर को मतदान होना है, ऐसे में लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम लोगों से अपील करेंगे ये अपना जो है से मतदान निर्भीक होकर करें, और यहाँ कोई दबाव नहीं है, किसी का दबाव नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था देने का आश्वासन दिया जा रहा है, किसी तरह का बार्गेनिंग न हो और लोग निर्भीक होकर मतदान करें, समय से जाके अपना बूथ पर मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें और निष्पक्ष होकर मतदान का प्रयोग करें। रही बात कि विकास की बात आप बार बार, तो विकास तो हम जो पंचायत समिति के पद का जो कार्य होता है, ऐसे हमने हर योजना जो सरकार के स्तर पर दिया जाए, कोई ऐसा योजना नहीं है जिसको हमने जैसे थोड़ा बहुत अपने पंचायत वासियों को अपने स्तर से देने का प्रयास न किया। हमने हर स्तर पर जैसे लोगों को बीच बाढ़ हो, कोरोना हो, जो भी जो है मनरेगा हो, रोड सड़क हो, बिजली हो, जहाँ तक कि विद्यालय में, स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जो भी समस्या लोगों को हुआ, जा करके हमने जैसे मदद करने का काम किया। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए लावापुर नारायण पंचायत से रविंद्र राय जी। इनकी पत्नी निवर्तमान में पंचायत समिति पद पर कार्यरत है और इस बार भी प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। इनका कहना है कि जो पंचायत समिति के पद पर रहते हुए जो योजना थी मैंने उसको पूरा किया और उसके बाद भी एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और समाज को देखने का काम किया है। और भी इनसे और कुछ जानने की प्रयास करेंगे कि 5 सालों में जो रहे समाज को किस तरह से इन्होंने अपनापन माना और उनको देखभाल करने का प्रयास किया। मैं 5 साल में पंचायत समिति में प्रखंड स्तर से भी कुछ सीखने को मिला, कुछ समाज में भी सीखने को मिला रहा। मैं दोबारा पंचायत समिति पर हमारी पत्नी का समिति उम्मीदवार बन के लावापुर नारायण पंचायत में आए हुए हैं और पब्लिक अगर जैसे भरपूर सहयोग और प्यार और मुझे जैसे समर्थन दिया, मेरा चुनाव चिन्ह का प्लेट है जो 3 नंबर पर है और अपने अनुभव का व्यय मैं जैसे दोबारा आऊँ। मुझे जो कमी महसूस हो रहा है, जो पंचायत समिति की जो कार्य एजेंडा होगा, हम आपको बताते हैं कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनका मतदान 8 दिसंबर को मैदान में है और इनकी पत्नी का जो चुनाव चिन्ह का प्लेट छाप जो कि ईवीएम के 3 नंबर पे है। अपील कर रहे हैं लोगों को इस बार भी मौका दे, जो बचे हुए कार्य है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। DTV भारत के लिए अनिल कुमार वैशाली। नारायण पंचायत के निवर्तमान के जो पंचायत समिति पद पे बसंती देवी है, उनके पति से में रविंद्र कुमार जी, उनसे बात हुई और इनके समर्थन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी बैठे हुए थे साथ में। इनसे जानते हैं ये लोग किस तरह से इनका समर्थन कर रहे हैं या फिर बिहार में जो देखा जा रहा है कि बदलाव की स्थिति है, फिर यहाँ भी बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो बैठे हुए हैं रविंद्र जी के समर्थन में। आपको DTV भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लगता है कि पंचायत चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार? इस बार इनका जीत निश्चित है। अगला बार काम अच्छा किए 5 साल, पब्लिक इनको चाह रहा है। आप लोग पूरी समर्थन में हैं? एकदम दिल और जान से समर्थन में, तन मन धन से। बिहार में देखा जा रहा है कि बदलाव की स्थिति है, सब जगह बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव की आवश्यकता नहीं है? या बदलाव के सब नहीं है? नहीं है, जैसों के तैसों की आवश्यकता है। 5 साल का जो विकास का कार्य हो, सरकार का जो योजना हो, इनके द्वारा इनकी पत्नी है इस बार भी खड़ा है। पत्नी नहीं, इनके द्वारा अच्छा किया गया। ये अच्छे हैं। हाँ, ये अच्छे हैं। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनकी पद पे भले ही पत्नी है, हाँ। लेकिन कार्य करता ये है, ये किए, ये संभाल रहे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि महिला है तो उनके पति ही सब कुछ संभाल रहे हैं, तो अच्छी बात है। और लोग हमसे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस बार की चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। वर्तमान में आप इनके रविंद्र जी के समर्थन में देखे जा रहे हो, क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? देखिए, वर्तमान में हमारे जो रविंद्र जी हैं
उनकी पत्नी पिछले बार चुनाव जीती थी और इस बार भी हम पूरी आशा रखते हैं कि यही चुनाव जीते और जीतेंगे, क्योंकि इससे पहले जो 3-4 बार चुनाव हुए हैं उसमें जो भी पंचायत समिति के सदस्य हुए हैं उनका लोग नाम तक भूल गए। बस उतने ही समय तक उनको याद रखा गया जब तक चुनाव हुआ। उसके बाद पंचायत समिति सदस्य का क्या काम होता है, वो क्या करते हैं, ये किसी भी आम जनता को पता नहीं चला। लेकिन पिछले बार जब लादेन जी, इनकी पत्नी बसंती देवी जो चुनाव जीत कर आए, उसके बाद लादेन जी उर्फ रविंदर राय, इन्होंने एक अलग अपना मुकाम तय किया और पंचायत में इन्होंने वो सब कुछ किया जो हमारे मुखिया जी को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने किया और करके दिखाया। इससे ग्रामवासी जो है तो इनसे काफ़ी संतुष्ट है और लोग मन बना चुके हैं कि इनको फिर एक बार मौका दिया जाए ताकि जो बचा हुआ काम है ये अपना कर सके। 5 सालों का जो कार्यकाल था उसमें देखा गया कि कोरोना और बाढ़ ये दो बहुत भयावह स्थिति थी, इनमें कैसा भूमिका रहा इनका? देखिए, कोरोना में तो सरकार का जो भी गाइडलाइन आया उसके हिसाब से इन्होंने भी पब्लिक को कहा चलने के लिए उस हिसाब से, और उसके बाद जब बाढ़ आई तो बाढ़ में इन्होंने अपनी तरफ से अपनी कोशिश से लोगों को जहाँ पर चलना मुश्किल था वहाँ नाव की व्यवस्था कराया। उसके बाद सरकार द्वारा संचालित जो ये था भोजन का जो सामुदायिक किचन, उसका इन्होंने व्यवस्था करवाया और इनसे जो भी हो सका वो इन्होंने करवाया। जो और दूसरे पद के प्रत्याशी नहीं करवा सके वो काम इन्होंने करके दिखाया। तो अभी देखा जा रहा है बदलाव चल रहा है, यहाँ बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, इनके पद पर तो कोई गुंजाइश हमको नहीं लग रहा। देखिए, तब जाहिर सी बात है, भले ही चुनाव में बदलाव की स्थिति है, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि जो लोगों के बीच रहेंगे, उनका सुख दुख में साथ देंगे, कार्य करेंगे, तो उन्हें बदलाव की स्थिति या बदलाव नहीं किया जा सकता। यहाँ के लोग काफ़ी इनके समर्थन में हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जो 5 साल का इनका कार्यकाल था बेहतर, बहुत ही बेहतर था और समाज के लोगों के बीच रहने वाले ये लोग हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो उनके समर्थन में, और अभी हमने पंचायत समिति पद के जो निवर्तमान में है और उम्मीदवार भी है, उनसे उनका पति रविंद्र कुमार जी से बात हुई हमारी, और हमारे साथ जो समर्थक थे उनके साथ समर्थक थे, इन लोग से भी मैंने जाना कि जो यहाँ के जो पंचायत समिति के पद पे एक ऐसे उम्मीदवार महिला है और उनकी पति समाज की सेवा और जो पंचायत का विकास पद रहते हुए जो किया है वो बहुत ही बेहतर देखने को मिल रहा है।